आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस्लामाबाद मुत्तहिदा कोर्ट बन गई। वहाँ से जो खबरें आई हैं फुल कोर्ट इजलास के बाद, ऑफिशियल कुछ नहीं है लेकिन खबरें आई हैं कि इस मरतबा अगर इस्टेब्लिशमेंट ने किसी किस्म की इंटरफेरेंस की तो मुत्तहिदा रिस्पॉन्स आएगा। तजावीज़ भी मुरतब कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट को भिजवानी है। इस्लामाबाद मुत्तहिदा कोर्ट पहले मुत्तहिदा क्यों नहीं थी, इस प्रोग्राम में उसका अहाता करेंगे एक सेगमेंट में, जहाँ पर हमारे पास रिपोर्टर्स मौजूद होंगे जो हमें ज्वाइन करेंगे और तज्जिया हमें देंगे कि इस्लामाबाद मुत्तहिदा कोर्ट मुत्तहिदा किस बुनियाद पर हो रही है और इस्टेब्लिशमेंट को वो नथ कैसे डालेंगे। इस्टेब्लिशमेंट की भी बात हो तो हम फिर पहले हिस्से पर आ जाते हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कंसंट्रेटेड ट्वीट्स आने शुरू हुए, तकरीबन 27 के करीब ट्वीट्स तो मैंने खुद देखे हैं, जिसके अंदर रफली एक ही किस्म की बात की जा रही है कि इस्टेब्लिशमेंट को आइन और कानून के मामलात में से निकल जाना चाहिए और इस्टेब्लिशमेंट की वजह से ही मुल्क के अंदर ख़राबी है। और ये भी खबरें हैं कि इमरान खान की बाकायदा हिदायत पर ये सब कुछ हुआ। बीच में जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपनी बाजवाई कहानियाँ भी बयान की हैं। उनसे मंसूब एक बयान में कहा गया कि ना उन्होंने एक्सटेंशन ली, ना उन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिराई, ना उन्होंने नवाज शरीफ को वापस भेजा। तो जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर्ड इस्टेब्लिशमेंट के डीन हैं, उनसे ही मौजूदा हालात की तमाम कड़ियाँ मिलती हैं। तो इसका हम अहाता प्रोग्राम के पहले हिस्से में कर रहे हैं। हमें मलिक आमिर डोगर साहब ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और राना सनाउल्लाह खान सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर डोगर साहब मैं क्विकली आपसे पूछ पाऊँ, आपकी पार्टी का बयानिया तो ये है इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट, लेकिन ये आज कोई ज़्यादा आपने मामला जो है ना गर्म किया है, तो अब से कोई ख़ास किस्म की कैंपेन चला रहे हैं। जुमे को आपने एहतजाजी जलसों का भी इनकाद का हमें अंदिया दिया है, तो ये कोई नया फ्रंट हो रहा है या नई अटैक हो रहा है, क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तल्ला साहब, जुम्मे का जो हमारे एहतजाजी मुजाहरे हैं वो एक आइन और कानून के हक़ में हमारा जमहूरी हक़ है। जो 2 दिन पहले इलेक्शन हुए हैं पंजाब में, ये उसी का तसलसल, वही जो फिल्म है दोबारा से उसका रेप्लिका था जो 8 फरवरी को हुआ कि जो हल्के हमने 50-50 हज़ार वोटों से उनके MNAs जीते थे जी, और क्या 2 महीने में दूध की नहरें बहा दी हमारी पंजाब की हुकूमत ने कि हमें वहाँ 50-50 हज़ार वोटों से हरवा दिया गया। और आपने ख़ुद देखा कि किसी भी हलके में 30 से 40 हज़ार से कम बैलेट पेपर पर स्टम्पिंग करके नहीं डाले गए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स मिले हुए थे, अमला मिला हुआ था, पंजाब हुकूमत की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल थी और यरगमाल बनाया पोलिंग स्टेशनों को और वहाँ अपनी मर्ज़ी की स्टैंपिंग की, स्टफिंग की। ये चीज़ें तो 30-40 साल पहले तो हम देखा करते थे, सुना करते थे। इस इलेक्शन में और 8 फरवरी के इलेक्शन में जो कुछ हुआ उससे एक आम आदमी का एतमाद उठ गया इस सारे प्रोसेस से, और मामलात जूं के तू हैं। और फिर इस इशारे जो हैं वो सब के हर बंदे के ये उस तरफ जाते हैं कि जी एक ताकतवर हाथ है पीछे जो ये सब कुछ करवा रहा है। क्योंकि सरकारी मुलाजमीन से जब डीपली पूछें तो वो यही कहते हैं कि जी हम तो बेबस हैं, आपको पता है कि हुक्म कहाँ से आ रहा है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हम सब जानते हैं। तो मेरे ख्याल है वक्त आ गया है कि जितने भी हमारे रियासती इदारे हैं उन सबको आइन और कानून के दायरे में रह के अपनी अपनी ड्यूटीज़ करनी चाहिए और जो काम जिसका है वो उसको करना चाहिए। सियासतदानों की भी इसमें गलतियां और खामियां जरूर हैं। सियासतदानों की गलतियों पर आते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन आपने कह दिया बुनियादी बात यह है कि हर किसी को अपने हद में रह के काम करना चाहिए। तो राना साहब, फिर वक्त आ गया है कि ऐसे ही होना चाहिए। PTI ने अब उनका कहना है कि बेड़ा उठा लिया है, तो बस अब वक्त आ गया। देखें, अब ये तो इनका रवैया साबित करेगा कि इन्होंने वक्त की शनाख्त कर ली है या नहीं की। यही बातें जो मेरे भाई डोगर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं ज़ाती तौर पे मैं इनको जानता हूँ, यही बातें, ये सारी बातें जो उन्होंने की हैं ये ऐसे ही है कि यही बातें आज से 5 साल पहले 2018 के इलेक्शन के बाद हम करते थे। हम इसी तरह से इनको खोल खोल के बयान करते थे कि RTS बैठा के आपने हमारे साथ ये कर दिया, ताकतवर हाथ की तरफ भी इशारा करते थे।
लेकिन ये हमें आगे से कहते थे कि जाएं इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, जाएं, अदालतें बनी हुई हैं, वहाँ पे जाएं, जाके साबित करें और जाके अपना हक लें। लेकिन मैं इसके जवाब में आज इनको नहीं ये कहता कि आप जाएं, वैसे जाना चाहें तो ये ज़रूर जाएं, जो सिस्टम में, निज़ाम में जो रेमेडी है इलेक्शन ट्रिब्यूनल की या अदालत की। लेकिन मैं आज भी इनको कहूँगा कि आएँ, ये सियासतदानों ने बैठ के ये तय करना है, ये सियासी जमातों ने बैठ के रास्ता निकालना है। अगर उस वक्त आप बैठ जाते तो उसके बाद शायद किसी को भी शिकायत करने का, ना आपको ना हमें, मौका ही ना आता। लेकिन अगर अब भी हम ना बैठे तो फिर मेरा ख्याल है कि इसमें देर हो जाएगी। आएँ, बैठें, सियासी जमातें बैठें, सियासतदान बैठें, और ये ख़राबियाँ को आज 2024 के इलेक्शन में तो शुरू नहीं हुई, ये पहले से शुरू है। 18 में भी ऐसे ही था, 13 में भी यही शोर था, उससे पहले भी 77 तक चले जाएं। तो आएँ, बैठें और बैठ के इन चीज़ों का जो है वो हल निकालें कि हमने किस तरह से आगे चलना है और किस तरह से हमने आइन को अमेंड करना है, इलेक्शन रूल्स को करना है, कानून को करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमने हल करनी है। डोगर साहब के पास, डोगर साहब के पास जा रहा हूँ, लेकिन सिर्फ एक आपसे वजाहत लेते चलो राना साहब, क्योंकि जब आप कहते हैं आएँ तो आप उनको भी बुला रहे हैं जिनको आपने मेरे ख्याल में 2 साल में इतनी मरतबा फितना कहा है कि जितनी मरतबा फितना लिखा गया है किताबों के अंदर, यानी इमरान खान को, तो आप उनको भी बुला रहे हैं ताकि वजाहत हो जाए ना कि आप बुला किनको रहे हैं। मैं तमाम सियासी जमातों को, बल्कि 21 अक्टूबर को जो PMLN ने मैसेज दिया था उसमें तो सभी को ये कहा गया था कि सभी, जिसमें अदारे भी शामिल थे, कि जब तक हम सर जोड़ के नहीं बैठेंगे, मुल्क जिस नहज पे आन पहुंचा है, हम इस दलदल से जो है वो नहीं निकल सकेंगे। सबसे मेरी मुराद ये है कि जिन जिन के पास भी मैंडेट है और उनकी पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन है, उन सबको बिठाना चाहिए। कोई किसी को मैं अच्छा समझता हूँ या कोई मुझे अच्छा नहीं समझता, इस बात को छोड़ के जिनके पास, किसी के पास थोड़ा है, किसी के पास ज़्यादा है, जिनके पास अवामी मैंडेट है, उनको अवाम के लिए, इस मुल्क के लिए जो है वो बैठना चाहिए। डॉक्टर साहब, अब मामला ये है कि जब आपकी जमात से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि बाकी सारे तो हैं चोर, बाकी सारे तो हैं डाकू, बाकी सारों के साथ हमने बात नहीं करनी है। तो अब ज़रा मैं आपसे वजाहत चाहूँगा कि आप एक बयानिए पे अगर टिक जाएं कि जी जो मर्ज़ी हम कहते रहें, जैसे राना साहब ने कह दिया मेरी राय अलहदा है, मैं चाहता हूँ सभी बैठें, अगर आपकी जमात भी ऐसा मामला कर ले तो फिर आसानी हो जाएगी इस इशू को तय करने में। तलत साहब, राना साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 18 में भी इसी तरह का माहौल था, लेकिन उस वक्त ये रिसीविंग एंड पे थे, आज हम हैं, और 18 से जो 24 में हुआ वो कई गुना ज़्यादा हुआ, और ना बैलेट पे, ना सिंबल उस वक्त इनसे छीना गया, ना कैंडिडेट्स को फोर्सफुली प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई गई थी उस वक्त, ना पार्टियां छुड़वाई गई थी, और बहुत सारी चीज़ें थी जो आज हुई है। ये इंतहा है, और जब कोई चीज़ इंतहा पे पहुँचे तो यकीनन हर चीज़ की वापसी तो होती है। मैं एक सियासी कारकुन हूँ और मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि रास्ता मुज़ाकरात से निकलेगा और पॉलिटिकल फोर्सेस को बिल आखिर एक दूसरे को बर्दाश्त करके बैठना पड़ेगा। उसके लिए माहौल बनाना पड़ता है, और पहल हमेशा हुकूमत करती है। हमसे भी माजी में गलतियां हुई होंगी, हम उसको तस्लीम करते हैं, लेकिन इस तरह कभी नहीं हुआ होगा कि आज 1 साल तकरीबन होने को है कि हमारी ख़वातीन को एक एक ज़िले में फिराया जा रहा है और उनके ऊपर मुकदमात बना के 20-20, 22-22 दिन के उनको रिमांड्स उनके दिलवाए जा रहे हैं। इस तरह कभी नहीं हुआ होगा कि 1 साल हो गया। सैकड़ों कारकुन ऐसे हैं जो बेगुनाह जेलों में हैं। ठीक है, जो मुलव्वस थे, जो तफ्तीश में गुनाहगार साबित हुए, उनको करार वाकई सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, लेकिन गुस्सा कहीं से भी ठंडा नहीं हो रहा। और अच्छा, फिर उसके बाद ये था कि चले हम सबका अपना मुल्क है और हम चाह रहे थे कि चलो एक इलेक्शन हो जाएगा तो शायद इससे मुल्क में
सियासी इस्तेहकाम आ जाए, उससे मुआशी इस्तेहकाम आएगा, एक आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, उसके दुखों का मदावा होगा, मुल्क आगे बढ़ेगा। तो वो तो मामला और ज़्यादा ख़राब हो गया, पोलराइजेशन और ज़्यादा बढ़ गई, अनारकी और ज़्यादा बढ़ गई। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो एट स्टेक है वो मुल्क है। ठीक है, मुझे नहीं लग रहा कि ये मुल्क आगे इसी तरह कैसे चलेगा। इस एक महीना में 3 दफ़ा बिजली की कीमतें बढ़ा दी, महंगाई अरूज पर है। साहब आप कथा कलामी जरा हम इसी इशू पे रहते हैं, इसी मैं इसी बातचीत के इशू की जरा शक्ल सूरत जो है वो निकालना चाहता हूँ इस प्रोग्राम के जरिए। राना साहब अगर मैं आपके पास आऊँ तो जब पीटीआई कहती है कि हमने बातचीत करनी है तो एक तो इनिशिएटिव का जो बर्डन है वो आपकी तरफ शिफ्ट करती है, नंबर 1। नंबर 2 जो उनका मफरूज़ा है और बड़ा वाज़ेह मफरूज़ा है, मफरूज़ा उनका ये है कि आपकी हुकूमत ने इनका मैंडेट चुराया है, आपकी हुकूमत चोरी शुदा मैंडेट से बनी है। वो ये कहते हैं कि हमारा मैंडेट वापस करें, सेनेट के अंदर हमारी जो ख़वातीन की खुसूसी नशिस्तें हैं वो वापस करें और उसके बाद हम मामलात को आगे चलाएंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही उनकी बंदूकें हैं, वो बुनियादी तौर पर आप पर इल्ज़ाम लगा के चोरी शुदा मैंडेट मुबैना तौर पर वापस लेके फिर बातचीत करना चाहते हैं। ये इस तरह का टेबल बनेगा राना साहब बातचीत वाला? नहीं तो अगर ये सारा कुछ पहले ही हो जाए तो फिर किसके लिए बैठना है, फिर बातचीत किस बात पे करनी है? नहीं, वो तो कहते हैं ना बातचीत के लिए ये चीजें चाहिए, इसके जरिए बातचीत के जरिए चीजें देखें मैंडेट हमारा भी चुराया गया था, सीटें हमारी भी चुराई गई थी। ये सारा कुछ जो है ये 18 के इलेक्शन में भी हुआ था। अब डोगर साहब कह रहे हैं कि जी अब बहुत ज़्यादा हुआ है। भाई मैं कहता हूँ उस वक्त बहुत ज़्यादा हुआ था, ये तो झगड़ा है ना, इसमें तो कोई फैसला नहीं हो सकेगा कि कब ज़्यादा हुआ था कब कम हुआ था। मामला ये है कि उस वक्त भी हमारी यही शिकायत थी, इसके बावजूद ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस दी देन कायदे हिस्ब इख्तलाफ प्रेसिडेंट PMLN मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की मौजूदगी में कहा कि जी हमारे साथ ज़्यादती हुई है, हमारे साथ ये जो है वो तजावुज़ हुआ है, लेकिन इसके बावजूद हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, हम आपके साथ बात करने को तैयार हैं, हम चार्टर ऑफ इकॉनमी करने को तैयार हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। इन्होंने आगे से क्या कहा? इन्होंने कहा मैंने तो आपको जेलों में डालना है, मैंने तो आपको छोड़ना ही नहीं है, आप मुझे कहते हैं कि मैं आपके साथ बैठूं, ये कैसे हो सकता है? उस वक्त हमारे साथ ये सारा कुछ होने के बावजूद हमने तो कोई मुतालबा नहीं पेश किया था कि जी पहले RTS का आप जो है वो रिज़ल्ट वापस करें, पहले हमारी अक्सरियत वापस करें, उसके बाद हमारी हुकूमत बनवाएं, हुकूमत बनवाने के बाद फिर आप जो है वो हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठें, आधे जेलों में जाएं, तो उसके बाद जो है वो फिर हमसे जो है वो आपसे हम बात करेंगे। बात जब भी होती है वो गैर मशरूत होती है। जब आप बात करने बैठते हैं तो फिर हर मामले में बात हो सकती है, जिस मुद्दे को भी आप चाहें सामने रखें और उसका हल जो है वो निकालें। तो डोगर साहब बात तो हमेशा जब भी हुई है, जब भी होनी है, इसी तरह से होनी है।